अक्सर ये आरोप लगते हैं कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ धम को देख करके अपने एक्शन को अंजाम देते हैं। एक खास संप्रदाय के लोगों के खिलाफ पीले पंजे का प्रहार होता है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में हुई एक घटना ने एक ऐसी सोच वालों को आईना दिखाया। बताया कि बुलडोजर धर्म नहीं बल्कि कर्म देखकर चलता है। यहां वन भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल के दौरान पत्थरबाजों ने वर्दी वालों पर प्रहार किया, जबकि जांच पड़ताल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। ऐसे में अब इन पत्थरबाजों का इलाज बुलडोजर से करने की तैयारी है। बुलडोजर अपने 600 शिकार तलाश चुका। पत्थरबाजों की इस गैंग में हर उम्र, हर तबके के लोग शामिल हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी के निशाने पर पुलिस वाले हैं। मानो इस भीड़ ने तय कर लिया है कि आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पत्थरबाजों की इस फौज ने पूरी रेलवे लाइन को ब्लॉक कर रखा था। पुलिस वाले उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़े तो पथराव और तेज हो गया, जिसके चलते पुलिस वालों के पैर उखड़ गए। जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। ताबड़तोड़ हो रही पत्थरबाजी के चलते पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को मोर्चा छोड़ना पड़ा। पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों को रेलवे ट्रैक से खदेड़ते हुए हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे तक धकेल दिया। ऋषिकेश में मचे बवाल को आप इन 3 तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। पत्थरबाजों की गैंग लगातार पत्थर बरसा रही है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर रखा है। कई घंटे तक इसी तरह के हालात बने रहे। अराजकता का नंगा नाच होता रहा। हालांकि आज स्थिति यहाँ पर सामान्य है। पुलिस बल ने रात्रि काफी देर होने के बाद लाठीचार्ज कर हल्का बल का प्रयोग कर यहाँ पर भीड़ को खदेड़ा, तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य बनी। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पत्थरबाजों की गैंग सड़क पर उतर आई। इस पूरे हंगामे और बवाल की 3 अहम वजहें हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घनी आबादी वाले इलाके में वन भूमि का सर्वे। दूसरी, यहाँ बसे लोगों में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से बनी जमीन खोने का डर। तीसरी, प्रशासन की ओर से वन भूमि के सर्वे को लेकर पहले से कोई जानकारी न दिया जाना। लोगों का आरोप है कि वो दशकों से इस जमीन पर रहते आ रहे हैं। इस जमीन पर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई है। अब अचानक अगर उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? इसी सवाल ने लोगों को पत्थर उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर मूल निवासियों को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज ट्रेलर है, चक्का जाम किया है। ऐसा ना हो कि ऋषिकेश ही नहीं पूरा उत्तराखंड बंद हो जाए, तब आज आप रहोगे या हम रहेंगे। लोग आज भयभीत है। कई जगह जो लोग ऐसे हो रहा है जैसे उन्हें लग रहा है, क्योंकि पूरे जीवन का उनका कमाई है और जब कई पीढ़ी निकल जाता है और इस तरीके के दिन देखना पड़ता है तो लोगों में एक बड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। प्रशासन वन भूमि के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अब अचानक अगर उनसे उनका घर और जमीन छीनी जाएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ये बिजली का बिल इन्होंने कैसे दे दिया, बिजली प्रोवाइड कैसे करवा दी इन्होंने, पानी कैसे दे दिया इन्होंने, ये सारे बिल दिए इन्होंने हमें और वो लीगल है और हम इलीगल कैसे होगा ये बताइए। तुम्हारे कॉर्पोरेट वाले ना उनकी नजर इस पे है, इस वजह से उसको कह रहे हैं कि इनको भगाओ यहाँ से, हमें दो। बहरहाल इस पूरे हंगामे और पथराव को लेकर अब पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। देर रात पूरे इलाके में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही 21 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इस घटना को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना चुका है। चर्चा है कि अब इस पूरे इलाके में बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। यानी जिन लोगों को बुलडोजर में धर्म दिखता है उनके लिए तस्वीरें आईना है। जो कहते हैं कि अवैध कब्जों का एक्शन सिर्फ धर्म देखकर होता है, ये तस्वीरें उन्हें गलत ठहराती हैं। अवैध कब्जा जो भी करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो। अमित कांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि में जहां बुलडोजर अपना शिकार खोज रहा है, तो वहीं महादेव की नगरी काशी में साल की शुरुआत में ही बुलडोजर एक्शन का ऐलान किया गया। वाराणसी में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट की राह में बाधा बन रहे 181 दुकानों और घरों को हटाने का काम शुरू किया गया और अल्टीमेटम दे दिया। बाकायदा मुनादी करवाई गई, कई बार अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन लोग दुकान और मकान तोड़ नहीं रहे थे और इसलिए बुलडोजर और हथौड़े का फाइनल कॉल दे दिया गया। रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। 8.7 मीटर एक से। बाजार में एक भी दुकान नहीं खुली। इबादत के लिए भाईजान भी नहीं पहुंचे क्योंकि मस्जिद पर ताला लगा है। योगी के हथौड़े के डर से गलियों में सन्नाटा पसरा है।
और इस सन्नाटे की वजह है पीडब्ल्यूडी की ये मुनादी। 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी अल्टीमेटम के बाद दाल मंडी के दुकानों का शटर डाउन हो गया। सुबह सुबह खुल जाने वाली दुकानों पर ताला लटका रहा। बाजार में ना तो ग्राहक है और ना ही दुकानदार है, तो सिर्फ हथौड़ा बरसने का डर, जिसके लिए 7 दिन की मोहलत मिली है। बुलडोजर के नए साल का शुभारंभ दाल मंडी से होगा। मुनादी कराई गई और बताया गया कि अब 1 सप्ताह का वक्त है इस पूरे मार्केट को खाली कराने के लिए। देखिए, निशानदेही तो हो ही चुकी है, अब सप्ताह भर का टाइम और मिला है। इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर शुरू की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बार बार यहाँ रह रहे मकान मालिकों और दुकानदारों को दस्तावेज दिखाकर मुआवजा लेने की अपील की, जगह खाली करने का नोटिस लगाया, लेकिन यहाँ के 181 मकान और दुकान मालिकों को फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद ये फाइनल मुनादी करनी पड़ी है। इस बार की मुनादी खास थी क्योंकि इस मुनादी में सिर्फ ध्वस्तीकरण की वार्निंग ही नहीं, बुलडोजर के फायदे भी गिनाए जा रहे थे। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा, सड़कें अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होंगी। आए अपना कागज लेके आए, मुआवजा प्राप्त करें और जिन लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है वो भवन को खाली कर दें। कितने दिनों में खाली? एक सप्ताह में खाली कर दें, नहीं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कैंप में लोग आ रहे हैं पेपर लेके अपने? हाँ, पेपर लेके आ रहे हैं, उनका सब पेपर देखा जा रहा है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। कितने लोग अब तक आ गए हैं? अभी 17-18 लोग आ चुके हैं। दाल मंडी प्रोजेक्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए उनकी नजर है इस पर। सीएम योगी का लक्ष्य है दाल मंडी की संकरी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों को चौड़ी करके काशी विश्वनाथ तक स्मार्ट रोड बनाना, ताकि ट्रैफिक सुगम हो, कनेक्टिविटी बढ़े, साथ ही विरासत को विकास से जोड़ा जा सके। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। विरासत और विकास की ये नई यात्रा दाल मंडी से होकर गुजरनी है, जिसके लिए यहाँ के 187 मकान और दुकानों को हटाने का टारगेट है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अब तक सिर्फ 6 मकानों को ही तोड़ सका है। बाकी के 181 मकानों पर हथौड़ा चलाने का अंतिम ऐलान कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के इस अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों की टेंशन बढ़ गई है। जी न्यूज की टीम ने यहाँ के दुकानदारों से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर बार बार नोटिस मिलने के बाद भी जगह खाली करने में देरी क्यों की जा रही है। इसके बारे में हमको ये कहना है कि दाल मंडी का जो भी चौड़ीकरण होने जा रहा है वो गलत है। अब उनके मिजाज में जो भी हम लोग को लगता है माइनॉरिटी की देख करके इस तरीके की वारदात कर रहे हैं लोग। दुकानदारों की स्थिति ये है कि ये छोटे मोटे दुकानदार अपना रोजगार लेकर बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। ये सरकार है, ये तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं बलपूर्वक लेंगे। भाई बलपूर्वक लेने का भाई हम बैठे आगे बुलडोजर चला दीजिए, ले लीजिए। दुकान और मकान ना खाली करने वालों के अपने तर्क हैं, जबकि दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ के कई मकान मालिकों के पास घर का नक्शा नहीं है, जिसके चलते वो मुआवजे का दावा पेश ही नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के ये तेवर बता रहे हैं कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए नए साल में पहले हथौड़े वाला एक्शन जरूर होगा। अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी आएगा। जयपाल, जी मीडिया, वाराणसी। वो एक तरफ काशी के मुस्लिम मोहल्ले में हथौड़ा तोड़ फोड़ मचाएगा, तो वहीं अवैध मस्जिद और मजारों को खंड खंड करने का मिशन भी युद्ध स्तर पर। देहरादून के धामी के बुलडोजर ने अवैध मजार को रात में रौंद दिया, तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में मजार पर बनी अवैध मस्जिद को लेकर हंगामा मचा। दो समुदाय आमने सामने आ गए। हालांकि प्रशासन ने अवैध मस्जिद को ढहा दिया, मगर हिंदू इलाके में बनी मजार के भी नामो निशान मिटाने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों, दिखाते हैं। कब्जा करके जबरदस्ती उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। पहली तस्वीर उस अवैध मस्जिद की है जिसका नामो निशान प्रशासन ने 24 घंटे पहले मिटा दिया, वो भी बुलडोजर एक्शन के जरिए। वहीं दूसरी तस्वीर उस विवादित मजार की है जिसके चारों तरफ अवैध मस्जिद बनाई गई थी। ऐसे में अब इसी मजार को लेकर इलाके के हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनकी मांग है कि मस्जिद की तरह इस मजार को भी तहस नहस कर दिया जाए, इसका वजूद मिटा दिया जाए। वहाँ के मुस्लिम जिहादियों द्वारा और कुछ हिंदू एजेंडा द्वारा वहाँ पर एक चबूतरा था जिसमें हिंदू परिवार के लोग जो विवाह के समय तेल पूजन आदि करते थे, उस चबूतरा पर एक मजार का रूप दिया गया
उसके बाद उस पे एक बिल्डिंग बना दी गई और उस पे गुम्बद जैसा बना छोड़ दिया गया। कल सुबह उस मस्जिद का ढांचा था उसको गिरा दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह ये मजार बनी है उसके आसपास सिर्फ हिंदुओं के मकान हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये देवस्थान था, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर देवस्थान को मजार का नाम दे दिया गया। इसके बाद मजार के चारों तरफ मस्जिद भी बना दी गई। यहाँ पर सब हिंदू धर्म रहता था और यहाँ मुसलमान वहाँ थोड़े किनारे पर रहते थे और यहाँ हिंदू सब हैं और ये मस्जिद जो है बना के खड़ी कर दी। 1 साल हो गया, कही सबने, लेकिन मानी नहीं गई। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद मस्जिद तो ध्वस्त कर दी गई, लेकिन असली बवाल तो मजार को लेकर छिड़ा है। दरअसल हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने मस्जिद की तरह मजार को नहीं हटाया तो फिर इस मजार को हिंदू संगठन खुद हटाएंगे। मजार पर सनातनी हथौड़ा चलाएंगे। पर 1 साल पहले पूरा ढांचा तैयार किया गया था मस्जिद का और लोग यहाँ पूजा अर्चना, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, वो यहाँ आने भी लगे थे। इसके बाद अब हिंदू संगठनों की चेतावनी दी थी के बाद कल पुलिस और प्रशासन की निगरानी में यहाँ पर पूरा जो अवैध निर्माण था मस्जिद का उसको गिराया गया है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन अब सतर्क है। पंचायत बुलाकर दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सके। लेकिन हिंदू संगठनों की सिर्फ एक ही मांग है कि जब तक मजार पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक मजार का नामो निशान नहीं मिटेगा, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हिंदू संगठन मंगलवार को मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद मजार विध्वंस की कार्रवाई को अंजाम देंगे। हम लोगों को प्रशासन से मांग है कि उसे जो मजार वहां बनी है उसे भी हटाया जाए। अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मजार को लेकर जो बवाल मचा है उसे देखते हुए प्रशासन लगातार इलाके का दौरा कर रहा है। मजार के आसपास सीसीटीवी और पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि दो समुदाय आमने सामने ना आ जाएं। अभी ट्वीट के माध्यम से इस प्रकरण को फिर से लाइमलाइट में लाया गया। उसका जो ऊपर का जो 2024 से निर्माणाधीन चीज थी, कहा कि हम इसको हटा लेंगे, उसी को उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की निगरानी में हटे, उसको हटवा दिया गया है। जहां यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद के बाद मजार को गिराने की मांग हो रही है, मुमकिन है इस मामले की फाइल योगी के टेबल तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर मजार अवैध हुई जैसे मस्जिद अवैध थी तो फिर उस पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन तय है, ठीक देहरादून की इस अवैध मजार की तरह। देहरादून के शास्त्री नगर इलाके में धामी सरकार ने एक और अवैध मजार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने अवैध मजार की पैमाइश की, फिर नोटिस चस्पा किया था, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो फिर धामी सरकार ने अपने कमिटमेंट के मुताबिक सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को रातों रात तहस नहस कर दिया। अवैध अवांछित तत्व जो लोग ऐसा अतिक्रमण करते हैं, हरी चादर, पीली चादर, नीली चादर डाल के, उसको तोड़ा जाना चाहिए। निश्चित ही जो इस अतिक्रमण की आड़ में जो अवैध तरीके की गतिविधियों को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, वो भी इसके थ्रू, अगर इसे अतिक्रमण जो हटाने का काम हुआ इसके थ्रू उन पर भी रोक रहेगी। स्थानीय लोग बीते कुछ वक्त से लगातार अवैध मजार को तोड़ने की मांग कर रहे थे, लिहाजा इसी कड़ी में धामी सरकार ने साल 2025 के आखिरी बुलडोजर एक्शन के साथ ही सरकारी जमीन पर बनी मजार को नेस्तनाबूद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में सनातनी शस्त्र बांटे गए। एक हिंदू संगठन ने घर घर जाकर तमाम सनातनियों को शस्त्रों का वितरण किया। इन शस्त्रों में तलवार, फरसा और कटारें थी। और जानते हैं कि ऐसा करने के पीछे की वजह क्या थी? ताकि सनातनी इन शस्त्रों से कट्टरपंथियों की साजिशों का संघार कर अपनी रक्षा कर सके। ऐसे में सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि आखिर सनातनी शस्त्र वाला आयोजन कहां हुआ। दिखाते हैं आपको। ये जो तलवार हिंदू रक्षा दल ने दी है ना, ये रक्षा करने के लिए दी है हिंदुओं की। जिहादियों को सबक सिखाएंगे। जिहादी आए और उनको हम गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दें। शिवाजी। ये वही सनातनी शस्त्र है जिसका इस्तेमाल कट्टरता के खिलाफ होगा। ये वही सनातनी कटार है जो हिंदुओं की रक्षा करेगा। ये वही सनातनी तलवार है जो कट्टरपंथियों की हर साजिश को अपने एक प्रहार से तार तार कर देगा। ये उन तमाम लोगों को हथियार दिया जाएगा
हिंदू परिवारों को, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और उसे लेकर कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन का एक अलग सा तरीका है, जहां पर हिंदू रक्षा दल के द्वारा तलवार वितरण का काम यहां पर शुरू किया गया। और इसके अलावा जो लोग भी यहां पर मौजूद हैं उन्हें तलवार यहां पर दिया जा रहा है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने सनातनियों को एकजुट किया। मकसद था देश और पड़ोस में कट्टरता के विरुद्ध हिंदुओं की एकता। इसीलिए सनातनियों को शस्त्र बांटे गए ताकि हिंदू अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सके, कट्टरपंथियों की खूनी साजिश का मुकाबला कर सके। पहले तो हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजा की, फिर शुरू हुआ शस्त्रों का वितरण। सबसे पहले आयोजन में शामिल हिंदुओं को सनातनी तलवार दी गई और फिर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के घर घर जाकर उन्हें भी सनातनी तलवार दी। हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी, क्योंकि ज्यादा दिन का खेल नहीं है। अब सरकार भी इस बात को समझे, सरकार लाइसेंस देने से रही। आप पाकिस्तान में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, हर आदमी के हाथ में हथियार है। कहां से आया वो, कहां से आया? यहाँ पर स्वतः ही हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। और आज की स्थिति केवल और केवल हिंदू के प्रति जागने की है, जागरूक होने की है और अपने आप को ताकतवर बनाने की होनी चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता की जा रही है, जिस तरह कट्टरपंथी वहां हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, उसे देख हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का खून खौला हुआ है। लिहाजा देश में इस तरह की घटनाएं ना हो, कट्टरपंथी किसी हिंदू, किसी सनातनी के साथ इस तरह का अत्याचार ना कर सके। जहां जहां इनकी आबादी ज्यादा हुई, वहां वहां हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हुई, मारा गया, काटा गया। भारत के कितने हिस्से में बता दूं, कश्मीर हो गया। ये हमने कोई किसी भी तरीके का आतंक फैलाने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने आप की रक्षा के लिए, उनके लिए ये हम लोगों में, अपने परिवारों में हथियार बांट रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू रक्षा दल ने शस्त्र वितरण के बाद इनका इस्तेमाल करने के लिए सरकार से भी मान्यता देने का आग्रह किया। गाजियाबाद से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 दिन पहले राजस्थान के जयपुर के चौमू में उपद्रव करने वालों को योगी स्टाइल में उसका इलाज किया जा रहा है। लेटर ट्रीटमेंट के साथ बुलडोजर वाला कॉकटेल पत्थरबाजों में दहशत फैला रहा है। जो पत्थरबाज चौमू हिंसा में शामिल थे, उनके अवैध कब्जे बुलडोजर के रडार पर हैं। सिर्फ 72 घंटे का वक्त है, उसके बाद सब जमींदोज कर दिया जाए। चौमू का माहौल खराब करने वालों का इलाज जारी है। पथराव करने वालों को खोज खोज कर पकड़ा जा रहा है। उनका लठ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब भजन फोर्स का बुलडोजर भी आस्तीने चढ़ा रहा है। चौमू के पत्थरबाजों की पहचान कर उन्हें बुलडोजर एक्शन वाला नोटिस भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में अब योगी स्टाइल में चौमू के उपद्रवियों के बुलडोजर इलाज की तैयारी है। प्रशासन ने अब तक 4 अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेज दिया है। साथ ही अवैध रूप से संचालित 20 बूचड़खानों को भी नोटिस थमाए गए हैं। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद इन सभी अवैध निर्माणों पर किसी भी वक्त बुलडोजर गरज सकता है। सरकार ने भी पूरा मूड बना लिया है पत्थरबाजों का पुख्ता इलाज करने का। इसको लेकर यूपी मॉडल की स्टाइल पर ही अब भजनलाल सरकार भी पत्थरबाजों का इलाज करने जा रही है। नगर परिषद ने आज अवैध रूप से चलने वाले 20 बूचड़खानों को नोटिस दिया है, तो वहीं 4 अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस थमाया है। प्रशासन ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब या कार्रवाई नहीं किए जाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले को लेकर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 दिनों के बाद यानी महज 72 घंटे के बाद चौमू में बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ अभियान चल सकता है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का नोटिस चस्पा किए जाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदीप सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ ने अगले मिशन की झांकी कल रात में दिखा दी। बीती रात उत्तर प्रदेश के 12 अलग अलग ठिकानों पर 8 बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। शातिर हो या कुख्यात हो, हर अपराधी का अंजाम एक जैसा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि 2025 खत्म होने से पहले योगी फोर्स ने बावरिया गैंग की फाइल भी क्लोज कर दी। तो क्या 2026 में योगी के टारगेट पर विश्नोई गैंग होने वाला है क्या? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में।
जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। बीती रात उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग कस्बों में योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। कई राउंड गोलियां चली, कई अपराधियों की गर्दन दबोची गई और कई शातिर बदमाश ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार बने। मगर जैसे ही सुबह का सूरज निकला, सीएम योगी की रुद्राभिषेक करने वाली तस्वीरें सामने आई, वो भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से। जानते हैं सीएम योगी ने यह रुद्राभिषेक क्यों किया? क्योंकि बीती रात योगी के रुद्रों यानी यूपी पुलिस ने अपने तांडव से सूबे के खूंखार अपराधी, बदमाशों और लुटेरों में दहशत मचा दी, जिसकी गवाह है बागपत से सामने आई मुठभेड़ की ये तस्वीरें। कैमरे पर लंगड़ाकर चलते ये शातिर बदमाश बावरिया गैंग के शातिर अपराधी हैं, जो लूट, हत्या और डकैती की अनगिनत वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मगर साल 2025 खत्म होने से पहले ही योगी फोर्स ने पश्चिमी यूपी की कुख्यात बावरिया गैंग का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त, जिन पर 25-25 हजार का इनाम, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त पर हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के कुल 21 मुकदमे हैं और ये अन्य जगहों से भी वांछित। आपको बता दें कि बावरिया गैंग से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों बदमाशों की तलाश योगी फोर्स को बीते काफी समय से थी। लिहाजा जैसे ही इन दोनों से जुड़ा इनपुट मिला, फौरन बिनौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान इन दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा एक्शन फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां योगी फोर्स ने शातिर हिस्ट्री शीटर भीकम को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। भीकम पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसे गिरोह को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया जो सवारी बनकर कैब में बैठते थे, फिर कैब ड्राइवर को ही लूट लेते थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिनके पास से 2 अदद तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक जो लूटी हुई वैगनार कार थी वो बरामद हुई है। अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गौकशी कर रहे बदमाशों और पुलिस के बीच तगड़ी मुठभेड़ हुई। फायरिंग के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जो फिलहाल पुलिस कस्टडी में इलाज पर है। इसके अलावा पीलीभीत में भी यूपी पुलिस और गौकशों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई। इन मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनसे हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इसके अलावा रानीगंज और अय्या में भी पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। लेकिन बीते 12 घंटे में 8 एनकाउंटर को अंजाम देकर सीएम योगी ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया। वो ये कि 2025 तो अभी झांकी है, 2026 का असली ट्रेलर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रहते हैं देश में, लेकिन मोहल्ला बसा रखा है ईरान के नाम पर, और मोहल्ला भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सबसे कुख्यात। उस मोहल्ले का नाम है ईरानी डेरा, जिसका खौफ दिल्ली, मुंबई और वाराणसी तक है। लेकिन कल रात ईरानी डेरे पर एक बड़ी स्ट्राइक हुई। ऐसा मोहल्ला जहां लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए भाईजान नकली पुलिस वाले, नकली सीबीआई वाले बनते थे। ईरानी डेरा में कई बार पुलिस भी जाने से डरती है, और देश में ईरानी डेरा कहां था, क्या एक्शन हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आप। देश में वो जगह जहां लगता है ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनी का पोस्टर। देश में वो जगह है जहां ईरान के नेताओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं। सड़कों पर खुलेआम लहराते हैं इस्लामिक झंडे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मोहल्ले का डर पुलिस में भी था। पुलिस भी इस इलाके में जाने से डरती थी। लेकिन बीती रात ईरानी डेरा पर पुलिस ने धावा बोल दिया। 40 गाड़ियों में पहुंची पुलिस ने एक साथ उस इलाके में रेड डाली। आधी रात गलियों में घुसे 150 पुलिस वालों को देखकर हड़कंप मच गया। ये ईरानी डेरा बना हुआ है मध्य प्रदेश के भोपाल में। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस इलाके में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं और ये भोपाल का सबसे कुख्यात इलाका है। यहाँ हर वो अवैध काम होता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। ईरानी डेरा लूट के आरोपियों का ठिकाना है। ईरानी डेरा चोर गिरोह का सेफ हाउस था।
चोरी के बाद लूट के माल को ईरानी डेरा में ही छिपाते थे। इस इलाके के लोग कभी सीबीआई अधिकारी बनकर तो कभी पत्रकार बनकर लूटते हैं। भेष बदलकर लूट को अंजाम देने में माहिर थे। सिर्फ एमपी ही नहीं, दिल्ली मुंबई में भी ईरानी डेरा के बदमाशों ने वारदातों को अंजाम दिया है। 150 पुलिसकर्मियों ने ईरानी डेरे में अमन कॉलोनी में दबिश देकर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने फर्जी माइक आईडी, जो ईरान का दिनार है वह अमेरिकन डॉलर भी जब्त किया गया है। इसका मुखिया जो राजू ईरानी है वह इस समय फरार चल रहा है और ईरान जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की जाँच भी कर रही है। भोपाल पुलिस ने लूट के आरोपियों की धरपकड़ की तो ईरानी डेरा से लूट की वारदात में शामिल कई अपराधी दबोचे गए, जिन्हें रस्सी से बांधकर कोर्ट में पेश किया गया। बदमाश साबिर अली, शब्बीर, सादिक, जाफर, आबिद समेत 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ईरानी डेरे से चोरी की 21 बाइक बरामद की गई, 51 मोबाइल फोन, विदेशी करेंसी, एक पिस्टल भी बरामद हुई। लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग ये बड़े ही अपराध है। इससे आमजन में असुरक्षा का भाव लगातार बना रहता है। ये बहुत ही बड़े अपराध हैं। 20-20 लाख, 50-50 लाख की चोरी करके कहीं से आ जाते हैं और ये खुली हवा में घूम रहे होते हैं। तो इन पे ये दबिश इसलिए प्लान की गई है कि इन पे अब दबदबा बने। ईरानी डेरे में घुसना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल रहता था, क्योंकि जब भी पुलिस कार्रवाई करने के लिए इलाके में घुसती तो महिलाएं और बच्चों को आगे कर दिया जाता था। रविवार रात भी रेड के वक्त पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। महिलाओं ने कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भोपाल पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। हंगामा करने वाली सकीना, अप्सरा, कुबरा समेत 10 मुस्लिम महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक दबिश के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कार्रवाई हुई है। आई थिंक भोपाल की पहली सक्सेसफुल रेड हुई है जो ईरानी डेरे पर रही है, और आगे भी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी आरोपी खुले हवा में चैन की सांस नहीं ले पाएगा। 2020 में लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई भोपाल पुलिस पर ईरानी डेरे के लोगों ने हमला किया था, जिसमें 14 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद भी कई बार पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। ईरानी डेरा के लुटेरे मध्य प्रदेश से बाहर संगठित होकर गिरोह बनाकर लूट को अंजाम देते थे। 2022 में वाराणसी से ईरानी डेरा के 10 शातिर चोर पकड़े गए थे। ईरानी डेरा के गिरोह का नेटवर्क महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत 12 राज्यों में फैला हुआ था। साल 2025 खत्म होते होते भोपाल पुलिस ने ईरानी डेरा पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। पुलिस के इस एक्शन से लुटेरों के मोहल्लों में छिपे हुए कुछ और बदमाशों के दिल में दहशत तो जरूर पैदा हुई होगी। दीपक द्विवेदी, भोपाल, जी मीडिया। जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान का सीडीए बना उसके दिन ठीक नहीं चल रहे। एक तरफ उसके अपने घर में बलूचों ने नाक में दम कर रखा है, तो वहीं टीटीपी के आतंकी उसकी फौज के लिए काल बने और उनके खिलाफ एक नया फ्रंट बनता दिख रहा है। ये फ्रंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलेमाओं का, जिन्होंने मुनीर के खिलाफ एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हुकूमत पाकिस्तान को लेकर मौलाना फजलुर रहमान का ये दर्द अब विद्रोह की शक्ल अख्तियार करता दिख रहा है। इस विद्रोह को साथ मिलता दिख रहा है अफगानिस्तान का। वही अफगानिस्तान जो कभी पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ करता था, लेकिन अब दुश्मन नंबर 1 नजर आ रहा है। यही अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के उलेमाओं के साथ मिलकर मुनीर के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच एक ऐसा नया फ्रंट बनता दिख रहा है जो मुनीर की परेशानी बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान को चलाने वाले तालिबान और पाकिस्तान के उलेमा एक दूसरे के करीब आते दिख रहे हैं। मुनीर के खिलाफ एक ऐसा फ्रंट खड़ा होता दिख रहा है जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान आर्मी के हमले की आलोचना से भी परहेज नहीं करता। उलेमाओं का ये फ्रंट अब मुनीर एंड ब्रिगेड की हरकतों के खिलाफ आग उगल रहा है। चंद रोज पहले पाकिस्तान भर से आए नामी मदरसों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि कराची में जमा हुए थे। उन्होंने अफगानिस्तान को लेकर अपनी सरकार के रुख और रवैये पर सवाल खड़े किए थे। पाकिस्तान के अंदर से उठ रही ये आवाजें अब तालिबान को अच्छी लग रही हैं। ऐसे बयान तालिबान को रास आ रहे हैं। उसे पाकिस्तान के उलेमाओं की ये सोच अपने मुफीद नजर आ रही है। तालिबान शासन के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने रविवार को जमीयत उलेमा इस्लाम फजल सहित अफगानिस्तान के लिए अच्छे ख्याल और अच्छे इरादे रखने वाले पाकिस्तान के सभी संगठनों, नेताओं और उलेमाओं के प्रति आभार जताया। हक्कानी ने अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तानी उलेमाओं के सकारात्मक रुख को सराहा, लेकिन मुनीर के लिए ये संकेत शुभ नहीं। पाकिस्तान और तालिबानी उलेमाओं के मिलते सुर मुनीर की ताल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये फ्रंट जितना मजबूत होगा, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में उतना ही तगड़ा माहौल बनेगा, जो मुनीर की सेहत के लिए ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JULF पार्टी पाकिस्तानी सरकार के गठबंधन दल का हिस्सा है। ऐसे में पहले उनका अफगानिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान की आलोचना करना
फिर तालिबानी मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का रहमान और उनकी पार्टी की तारीफ करना कई संकेत दे रहा है। विशेषज्ञों की माने तो ऐसी अटकलें हैं कि फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ जाकर तालिबान का समर्थन कर सकते हैं। ऐसा होता है तो मुनीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।